मैं हमेशा सोचता हूँ कि जो बाबा और भीम कहते हैं सही कहते हैं, और हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं अपने जीवन के छोटे बड़े सभी फैसले उनके कहे के मुताबिक लूं। लेकिन आजकल कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि मैं भीम और बाबा के साथ नहीं, उनके सामने, उनके खिलाफ खड़ा होता हूं। तुम भी तो उन्हीं की तरह हो। वो लोग भी वही करते हैं जो उनका दिल चाहता है, और तू भी वही करता है जो तेरा दिल चाहता है। पता है, तू, भीम, तुलसा, मंजुला, बाला सब मेरे सामने बड़े हुए हो। पता नहीं बाला कहाँ चला गया, हमें याद भी करता होगा या नहीं, लेकिन मुझे उसकी बहुत याद आती है। अच्छा है, इस घर में रहने से लाख गुना अच्छा है कि इस घर से दूर रहा जाए और बस घर वालों की याद में ही आया जाए। लक्ष्मी, तुम्हें बड़ों से ढंग से बात करने नहीं आती है, इसलिए अच्छा होगा कि चुप रहो। बुआ जी, मैं आपसे बात करने ही नहीं आई थी, मैं तो इनसे बात करने आई थी। अंदर चलिए, आपसे कुछ बात करनी है। किस तरीके से बुआ से बात कर रही हो तुम? ढंग नहीं है बात करने का? कोई ढंग वंग नहीं, अब जैसा मैं कह रही हूँ वैसा आप कीजिए। बहुत सुन लिया आप सबका। लक्ष्मी भाभी, आप ये बुआ और आनंद भैया से... भीम भाऊ, अब आप कुछ नहीं बोलेंगे। तो अब आप मुझे बताइए, अगर मैं मेरे पति से कहती हूँ कि बेटों को कमाने के लिए भेजिए, तो क्या मैं गलत हूँ? मैं बुरी आई हूँ? नहीं, आप गलत नहीं हैं, आपके पति गलत हैं। सुन लिया? और लोगों से पूछवाती हूँ। चलिए, बात तो सुनो। जब तक आप मुझे सही नहीं समझते, मैं और लोगों से पूछवाती हूँ आपको। जीजाबाई घर चलो। इनसे भी पूछवाती हूँ। भाऊ, आप मुझे बताइए कि अगर मैं अपने पति को बोलती हूँ बेटे को कमाने के लिए भेजिए, तो क्या मैं गलत हूँ? मैं बुरी आई हूँ? नहीं। और आपको ये मानना ही पड़ेगा कि आप गलत हैं। देखिए भाभी, मैं समझ सकता हूँ कि आप गुस्से में हैं, लेकिन गुस्से पर काबू रखना बहुत जरूरी होता है। आज जो बौद्ध भिक्षुक मिले थे, वो भी यही कह रहे थे। बौद्ध भिक्षुक और आप अपने उसूल अपने पास रखिए। ये मसला मेरे और मेरे पति के बीच का है, तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। और आपको ना ये चुनना ही पड़ेगा, या तो आपकी पत्नी या तो आपके घर वाले। अंदर जाओ तुम। मैं अकेले नहीं जाऊंगी, आपको भी मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि आज से मैं जो कहूंगी आप वो करेंगे। दीदी, ये कौन सा तरीका है कि आप जो कहेंगे वही करेंगे आनंद भैया? रमा, तू चुप रहे। तूने अपने पति को अपने हिसाब से समझा दिया ना, तो तू जो जो कहती है वो वही करते हैं। तो फिर आज मैं इन्हें अपने हिसाब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो तुझे क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत नहीं हो रही है भाभी। देखिए, आप दोनों का पति पत्नी का रिश्ता है, ऐसे अपने हिसाब से दूसरे को चलने के लिए कहना ये गलत है। वो चलेंगे, उन्हें चलना पड़ेगा, और मैं भी देखती हूँ कि कौन रोकता है। चलिए आप, चलिए। नहीं, आप सही हो, आपके पति गलत है। सुना आपने? मैं अकेले गलत हो सकती हूँ, लेकिन इतने सारे लोग आपको गलत कह रहे हैं, वो तो गलत नहीं हो सकते ना? जरा सोचिए, ये लोग तो आपके घर वाले भी नहीं हैं। मैंने कभी आपको वश में करने की कोशिश नहीं की, लेकिन हाँ, ये कोशिश हरदम की है कि घर अच्छे से चल सके। मुझे भीम की पढ़ाई से एतराज है, क्योंकि वो कमाता नहीं है।
आप और आनंद जो कुछ भी थोड़ा बहुत कमा कर लाते हैं ना, उससे घर नहीं चलता। और जब घर अच्छे से ना चले तो उस घर के मर्दों से ज्यादा औरतों को सहना पड़ता है। जिस तरह आप हर बार भीम के बारे में सोचते हैं, उसी तरह हर बार मैं अपने परिवार के बारे में सोचती हूँ। आप अपनी जगह हमेशा सही होते हैं, लेकिन मैं अपनी जगह हमेशा गलत नहीं होती। थोड़ा थोड़ा समझिए आप। मैं थक चुकी हूँ, मैं ऐसे जीते जीते थक चुकी हूँ। कभी तो मेरे पति बनकर सोचिए। क्रोध आ रहा है तुम्हें, पहले अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना सीखिए, संपूर्ण नियंत्रण। ऐसा नियंत्रण कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति आपको थोड़ा भी विचलित न कर सके। ये मसला मेरे और मेरे पति के बीच का है, तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। और आपको ना ये चुनना ही पड़ेगा, या तो आपकी पत्नी या तो आपके घर वाले। भाभी से बात हुई? नहीं, लक्ष्मी दीदी से बात करने गए, उन्होंने बात करने से साफ साफ मना कर दिया। तब से आनंद भैया कमरे में ही है और बाबा भी परेशान है। मैं बात करता हूँ सबसे। नहीं, मेरे समय से तो बात मत कीजिए, रात बीतने दीजिए, सुबह बात कीजिए। वैसे मुझे बताइए कि उस बहुत भिक्षुक ने और क्या क्या कहा आपसे? आप क्यों मिलना चाहते हैं उनसे? और आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं, उसका जवाब जानना इतना जरूरी क्यों है? हाँ, बैरिस्टर बनने की बात होती तो समझ सकती थी, लेकिन ये तो कुछ और ही है, जिसमें जीवन और मृत्यु की बात है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब क्यों इन सब के पीछे पड़े हैं? रमा, अभी मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जब मुझे समझ आ जाएगा, मैं जरूर तुम्हें बताऊंगा। अगर मैं मेरे पति से कहती हूँ कि बेटों को कमाने के लिए भेजिए, तो क्या मैं गलत हूँ? मैं बुरी आई हूँ? नहीं, आप गलत नहीं है, आपके पति गलत हैं। मैं अकेले गलत हो सकती हूँ, लेकिन इतने सारे लोग आपको गलत कह रहे हैं, वो तो गलत नहीं हो सकते ना। मुझे भीम की पढ़ाई से एतराज है, क्योंकि वो कमाता नहीं है। थक चुकी हूँ मैं ऐसे जीते जीते। कभी तो मेरे पति बनकर सोचिए। भीम बेटा, कहाँ जा रहे हैं? उन बौद्ध भिक्षुओं को ढूंढने जा रहा हूँ बाबा। ढूंढने जा रहा हूँ मतलब उन्होंने कहा था कि कल जहाँ थे वहाँ आज नहीं मिलेंगे, तो इसलिए मुझे जाकर ढूंढना होगा उन्हें। मतलब तुम उन्हें दिन भर ढूंढते रहोगे?
थक चुकी हूँ मैं ऐसे जीते जीते। कभी तो मेरे पति बनकर सोचिए। मतलब कुछ तो असर हुआ है। हाँ बाबा, मुझे उनसे कुछ सीखना है, कुछ बातें समझनी है। अब सीखना मुझे है तो ढूंढना भी मुझे ही होगा ना। अगर शाम तक नहीं मिले तो शाम होने तक ढूंढोगे? हाँ। और अगर आज नहीं मिले तो कल फिर ढूंढने जाओगे? हाँ बाबा। बेटा, पूरा घर तुम्हें पढ़ाई छोड़कर काम करने को कहेगा, तभी मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन अगर तुम पढ़ाई छोड़कर दिन भर भटकते रहोगे तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं बाबा। गलत समय पर सही काम किया जाए तो वो भी गलत है। और ये समय तुम्हारे पढ़ाई करने का। अगर पढ़ाई से समय बच जाए तो जाकर किसी बैरिस्टर को ढूंढो, लेकिन बेवजह ऐसे किसी को ढूंढने में अपना वक्त बर्बाद मत करो, और ये उचित नहीं है। इसमें बेवजह क्या है? मेरे हिसाब से तो बेवजह ही है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बाबा की समझ गलत है तो अलग बात है, और अगर तुम्हें लगता है कि बाबा सही कह रहे हैं तो जाओ अंदर जाके पढ़ाई करो। बाबा देखिए, मैं कोई नहीं होता हूं आपकी समझ को सही और गलत के तराजू पर तोलने वाला। लेकिन बात यह है कि आधे अधूरे मन से पढ़ाई करूंगा, ध्यान दिए बिना पढ़ूंगा तो वैसे भी उसका कोई फायदा नहीं है। कल से मेरा मन विचलित है। और इसलिए ये आपकी बात नहीं मानेगा, खुद की जिद पूरी करेगा और जाएगा उन भिक्षुओं को ढूंढने के लिए। बाबा, इन्हें कभी समझ में नहीं आएगा कि लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई बार भटकना भी पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छे से समझ आएगी। अगर तुम्हारा दिमाग पढ़ाई पर केंद्रित नहीं हो रहा है तो जाओ काम करने के लिए किसी बैरिस्टर को ढूंढो। भैया, भीम ऐसे ही बात नहीं करता है, कुछ तो बात होगी। हम समझने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। मीरा, ये बस समय की बर्बादी है और कुछ नहीं। जाओ भी, अपना समय बर्बाद मत करो। लेकिन बाबा, बस लेकिन कुछ नहीं। मेरी बात तुम्हें मानी है या नहीं ये बताओ। और मैं जब भी कुछ कहता हूं तो सिर्फ तुम्हारा बाबा नहीं होता हूं, बल्कि घर का मुखिया भी होता हूं। ठीक है बाबा, जाकर काम ढूंढ लूंगा। मैं तो कहती हूँ आप भी इसके साथ जाइए और काम ढूंढिए। वो अपने लिए ढूंढेगा, आप आपके लिए ढूंढ लीजिए काम। मतलब कभी तो मुझ पे विश्वास कीजिए। झूठ बोल के नहीं जाऊंगा। बाबा से कहा है नौकरी ढूंढने जा रहा हूं तो जाकर नौकरी ही ढूंढूंगा। मैं भी काम ढूंढने चलूंगी। तो भीम भाव के साथ कहाँ कहाँ जाएगी?
लक्ष्मी दीदी, मैं अपने लिए काम ढूंढने जा रही हूँ। तुम क्यों नौकरी ढूंढोगी? मत जाओ, कोई जरूरत नहीं। बाबा, जाने दीजिए ना। हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो आई और दीदी मेरे पति को कुछ सुनाएगी तो नहीं? क्या बकवास कर रही हो रमा? मैंने और लक्ष्मी ने सुनाया तुम्हारे पति को कुछ? उसके बाबा सुना रहे हैं, उन्होंने कहा है जो कुछ कहा है। आई, मैंने आपको देखा था जब आप बाबा को घर से बाहर गुस्से में लेकर गई थी, और बाबा जब से घर में आए तब से उदास बैठे रहे। रमा, अभी ये सब बातें करना जरूरी है क्या? और बाबा सही कह रहे हैं, तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? जब आप कहते हैं कि स्त्री और पुरुष समान है, तो मुझे भी काम ढूंढने का हक है या नहीं? लक्ष्मी, सही नहीं कर रही हो तुम ये सब। ये जो मैं कर रही हूँ ना, ये मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। इसलिए आपके जीवन के एक एक पल का हिसाब अब से मैं रखूंगी। गुलाम हूं मैं तुम्हारा? हाँ, तो अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना तो क्या? हाँ, तो मैं जहर खा लूंगी और अपने साथ साथ आपके बच्चे को भी मार डालूंगी। तुम क्या कह रही हो? क्या कह रही हो? तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम अगर एक पत्नी अपने पति का साथ दे तो वो दुनिया जीत सकता है, लेकिन अगर यूं व्यवहार करे तो वही पति खुद से हार जाता है। अब खड़ी क्यों? बोलो कुछ तो मन में होगा तुम्हारे। और खाना यही ला दूं या बाहर चल के खाएंगे? रमा, रमा, आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? आपका रास्ता उधर है, आप उधर जाइए, जहाँ वकील साहब का दफ्तर होता है। मैं इधर जाती हूँ जहाँ अनपढ़ लोगों को काम मिलता है। लेकिन तुम्हारा काम करना जरूरी है क्या रमा? देखिए, बार बार एक ही बात मत बोलिए, और ना ही मुझे बार बार एक ही बात पर बहस करनी है। इसलिए अगर आपको लगता है कि स्त्री और पुरुष बराबर है तो उन्हें बराबर का काम करने दीजिए, नहीं तो आप भी कह दीजिए कि आप भी मानते हैं कि स्त्री और पुरुष एक समान नहीं है। लेकिन रमा, लेकिन कुछ नहीं, साफ साफ बताइए। ठीक है, तुम उधर चली जाना, मैं इधर जाके काम ढूंढता हूँ। और हाँ, काम ढूंढते ढूंढते बहुत भिक्षुओं को भी ढूंढिए, क्योंकि मुझे पता है अगर आपके मन में कोई सवाल हो और उसका जवाब आपको नहीं मिला तो आप बेचैन से रहते हैं।